प्रश्न है विपक्ष से कि क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका यही रह गई है कि वो जो हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री है उनका सिर्फ विरोध करते रहे, कि वो सिर्फ मोदी हैं, उनके 11 साल के कार्यकाल की कोई भी एक भी ऐसी उपलब्धि हो जिस पर आपने खुल करके समर्थन किया हो? कोई भी एक उपलब्धि आपके द्वारा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने लोगों को बरगलाने का काम किया है। हमारी जो ये यूथ है, हम आपके झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात जो अनुराग जी ने की, अनुराग जी ने अच्छा है, चलिए एक बात मानी कि इनको 24 में हमसे ज्यादा यूपी में सीटें आई। इनके बगल वाले तो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो ठीक है ना, संस्थाओं पर चयनात्मक रूप से सवाल उठाएंगे। मतलब सीटें ज्यादा आई तो संस्था ठीक है, और जब सीटें नहीं आती है, महाराष्ट्र हरियाणा में हार जाते हैं तो संस्था खराब। 10 सेकंड। मोदी तो हर साल और हर इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड देते हैं। ये राहुल का रिपोर्ट कार्ड भी तो हम पढ़े। 90 चुनाव हारे, तीसरी बार 100 सीट नहीं ला पाए, महाराष्ट्र में 11 साल से बाहर, गुजरात में 95 से बाहर, मध्य प्रदेश में 20 साल से बाहर, असम में 10 साल से बाहर, त्रिपुरा में 32 साल से बाहर, नागालैंड में 22 साल से बाहर, ओडिशा में 25 साल से बाहर। लंगड़ा घोड़ा है, बारात का घोड़ा है। दोस्तों, आज का वीडियो अनुराग भदौरिया को लेकर होने वाला है, जिसमें जनता और शहजाद पूनेवाले ने अनुराग भदौरिया को बिना निरमा साबुन और पानी के जमकर धो दिया। लेकिन ये बंदा सुधरने का नाम ही नहीं लेता, अपना चमचागिरी हमेशा चालू रखता। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अनुराग जी, जल्दी से आप मोर्चा संभालिए। देखिए, आपने सब कोशिशें की। 24 के पहले आप लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर मैं अब देख रही हूं कि डिफरेंसेस खुल के नजर आ रहे हैं। जहां पर आप लोग सीधा प्रधानमंत्री को लेकर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं, ये तो सीधा नरेंद्र सरेंडर तक पहुंच गए हैं। सवाल है कि कैसे, अगर आपको बीजेपी को हराना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब? आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने, लेकिन उससे आगे का क्या? आपके पास तो खाली यूपी है। सवाल ये अंजना जी, आपने कहा तो मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े दावे झूठे हैं या आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी है? ये सब दावा जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। कोरोना काल आया, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई। जिस देश में ऑक्सीजन समय से ना मिल पाए और हमारी मौत हो जाए, फिर आप कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। जी ठीक है। आपने नोटबंदी कही और आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद देश का खत्म हो जाएगा। लोगों ने शिद्दत से नोटबंदी को एक्सेप्ट किया, लाइन में लगे, मौतें भी हुई, लेकिन आतंकवाद तो नहीं खत्म हुआ। आपने कहा था हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई? किसान को अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उन्हें धरना देना पड़ता है। आपने कहा था हम जब आएंगे तो काला धन वापस आ जाएगा और देश से काला धन खत्म हो जाएगा। आज भी काला धन खूब धनाधन मिलता है, किसी के यहाँ भी छापा डलता है, 200 करोड़ काला धन मिल जाता है। और काला धन जो हमारा बाहर गया था, जो लेके गए थे, जिनको वापस लेके आना था, अब तक नहीं आया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 4 लाख अभी पद खाली पड़े हैं केंद्र में, 4 लाख पद जिनको आप भर नहीं पाए। अगर 4 लाख पद भर देते तो क्या बात थी। अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो 127 देशों में हम 105 नंबर पे हैं। ये हालत है। मेक इन इंडिया की बात करते थे, आज मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसके बावजूद भी चाइना से हमारा व्यापार घाटा बढ़ता चला गया। आज 83 बिलियन डॉलर हमारा व्यापार घाटा है चाइना से। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने तो आप कहां पे मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे? अगर अंजना जी की रिपोर्ट आपकी मैंने देखी, अगर उस पर हम विश्वास कर लें तो आप बताइए, 2008 में आप कहते थे कि कच्चे तेल की कीमत 34.5 रुपए थी, तब डीजल पेट्रोल 52 रुपए मिलता था। आज कच्चे तेल की उसमें कच्चे तेल की कीमत 37 रुपए थी, 37 रुपए थी। सुनिए जाने में नहीं, रिकॉर्डर उनका भी वही चलता है, उनका भी वही रिकॉर्डर चलता है। किसी की बातें बोलते रहते, क्या नया बोला? नहीं, क्या नया बोला बताइए? नहीं, नया बताइए क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सिर्फ वही गुणगान करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, एक ही जगह तो बोलते हैं। हम उनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, कच्चे तेल की कीमत जब 37 रुपए थी, तब यहाँ पेट्रोल डीजल 52 रुपए मिल रहा था। आज कच्चे तेल की कीमत मार्केट में 34 रुपए, 34.5 रुपए, अब 100 रुपए मिल रहा है। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाए उनसे? बताइए आप कहेंगे क्या घिसा डॉलर किसी को सही बातें कर रहे हैं? अरे हम रोजगार मांगते जनता के लिए, किसी की सही बात है। अगर हम हेल्थ व्यवस्था की बात करते हैं, किसी की सही बात है। अगर आप अपनी पार्टी की सोच
और रोड मैप लोगों के बीच में रखेंगे कि ये नहीं कर पाए, हम ऐसे करके तो तभी दिखाएंगे। हमने रखा है तब शायद अंजना। जनता आपको चुने। अंजना जी हमने रखा तभी तो हमें आपका सारा 43 ऐसे सीटें ही मिली वोटिंग पर होता हैं। है। अरे अंजना जी हमने रखा तभी तो 43 आई, उनको 33 आई उत्तर कैसे प्रदेश के अंदर। घटाएंगे? ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन कैसे घटाएंगे आप कीमत? आप बताइए कि कैसे घटाएंगे अरे कीमत? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूंगा। अरे हम जब सरकार हाँ, में ये थे, बोलिए आज ना। फिर बोल रहा हूँ मैं, हम जब सरकार में थे हम मेट्रो लेके आए थे। आज भी कहते हैं हम जब सरकार में आएंगे तो गांव-गांव में स्टेडियम बनाएंगे, मिनी स्टेडियम बनाएंगे, जिससे बच्चों का स्पोर्ट्स उनकी क्वालिटी है बाहर निकल के आए। आप क्यों नहीं क्या करना चाहते? हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, हम आए थे, हमने स्टेडियम बनाए। आज देखिए इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जो स्टेडियम हमने बनाए हैं। आपने क्या एक स्टेडियम बनाया जब से आपकी सरकार आई है? आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई क्या जब से आपकी सरकार आई है? हम कहते हैं हम आएंगे तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिससे लोगों की एजुकेशन और बेहतर होगी। आप बताइए। खाओ माँ कसम। देखिए ऐसा है, हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए पूरे देश के लिए। वो ये लोग नहीं लाए थे, जो सत्ता में थे नहीं लाए थे। हमने जातिगत जनगणना अनाउंस की है जो 1931 के बाद कई सरकारें आई और कांग्रेस तो 70 साल रही, नहीं लेके आए, पहली बार लेके आए। हम जीएसटी लेके आए जिससे स्टेट और सेंटर को बकायदा पैसा डिवाइड करता है और इस बार तो 2,43,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ये टारगेट इकोनॉमी में हमने देश को चौथे नंबर पे लिया है विश्व में। इकोनॉमी सबसे चौथे नंबर पे हम लेके आए। बात तो सही है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आए जो कभी 2004 में 70,000 रुपए हुआ करती थी, अब है 2,43,000। ये विश्व में कहीं नहीं होता कि 34 किलोमीटर सड़क रोज बनती है, 12 किलोमीटर रेल की पटरी रोज बिकती है, 8 नए एयरपोर्ट रोज बनते, बड़ी हुई है। और इसको मैं कहता हूँ समावेशी विकास है। किसान का भी हित है, उसको 4 लाख करोड़ रुपया अब तक जा चुका है। जब किसान की बात करते हैं तो छोटे किसान की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, उनको पेंशन हमने देने की व्यवस्था की, आयुष्मान योजना लाके दी। मतलब हम ये कह रहे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इस सरकार ने 11 साल में नहीं किया। ये 2-4 कमियां गिराते हैं, लेकिन हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने 100% काम कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमने आतंकवाद जैसी समस्या को निपटाने की पूरी कोशिश की और अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, कितना कामयाब है। लेकिन ये उसमें भी विन बैक निकालते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, देश को गुमराह करेंगे। उसका रिजल्ट क्या है कि सीटें बढ़ती नहीं है इनकी। देखिए ऐसा है कि सिंदूर पर भी अब सियासत, इनके नेता तो कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, एक कह रहा है कि सरेंडर हो गया, एक कह रहा है कि फेलियर हो गया। अभी कल नाना पटोले जी का बयान आया है कि ये वीडियो गेम की तरह था। मतलब कि सेना का अपमान यही पाकिस्तान और कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क का गुंडा कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट में भी सबूत मांगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक नहीं मनाया। और जहां तक सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी ऐसा युद्ध या एक्शन होता है जहां पर हमारी सेना जब जाती है तो इस प्रकार से पहली बार न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर 19 बेस नहीं, अब तो आ गया कि 28 बेस मारा। अरे बाकी सब छोड़ो, शहबाज शरीफ ने एक नहीं 2 बार बोला कि फजर की नमाज से पहले हमला हो गया, परंतु इनको ना हमारे डीजीएमओ पर भरोसा है, ना भारत की सेना पे भरोसा है, ना इनको किसी और पर भरोसा है, केवल और केवल सेना के मनोबल पर चोट करनी है। दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए। देख रहा है एक अकेला कितनों को। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभय जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मैं कहता हूँ इनको, 26/11 के बाद आपने क्या किया? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, बलूचिस्तान में हमारा आतंकी हमलों में हाथ है, ये कहकर आ गए और सियाचिन देने की तैयारी में थे ये लोग 26/11 के बाद। और अभी भी आपको पता होगा कि नक्सलिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, जिससे कि 85% नक्सलिज्म समाप्त हो चुका है, बस्तर में भी समाप्त हो चुका है, तो इनके नेता बोलते हैं कि नक्सलियों को मत मारो। ये लेफ्ट ने भी बोला और इनके तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला। दूसरी बात जो अनुराग जी ने की, अनुराग जी ने अच्छा है चलिए एक बात मानी कि इनको 24 में हमसे ज्यादा यूपी में सीटें आई। इनके बगल वाले तो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो ठीक है ना, संस्थाओं पर चयनात्मक रूप से सवाल उठाएंगे। मतलब सीटें ज्यादा आई तो संस्था ठीक है, और जब सीटें नहीं आती है, महाराष्ट्र हरियाणा में हार जाते हैं तो संस्था खराब। 10 सेकंड जल्दी। आखिरी में देखिए, हम लोग एक चीज बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं अंजना जी, और ये मेरी आपसे छोटी सी शिकायत है। मोदी तो हर साल और हर इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ये राहुल का रिपोर्ट कार्ड भी तो हम पढ़े। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 90 चुनाव हारे, तीसरी बार 100 सीट नहीं ला पाए, महाराष्ट्र में 11 साल से बाहर, गुजरात में 95 से बाहर, मध्य प्रदेश में 20 साल से बाहर, असम में 10 साल से बाहर, त्रिपुरा में 32 साल से बाहर, नागालैंड में 22 साल से बाहर, ओडिशा में 25 साल से बाहर। लंगड़ा घोड़ा है, बारात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर दूसरी ओर मोदी जी, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं, अभय जी मैं डेकोरम मेंटेन कर रहा हूँ डिबेट का। और दूसरी तरफ मोदी जी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार, हरियाणा में तीसरी बार। ये सब क्या हो गया आदि?
कैसे? मेरा सामान्य सा प्रश्न है विपक्ष से कि क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका यही रह गई है कि वो जो हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री है उनका सिर्फ विरोध करते रहे, कि वो सिर्फ मोदी हैं, उनके 11 साल के कार्यकाल की कोई भी एक भी ऐसी उपलब्धि हो जिस पर आपने खुल करके समर्थन किया हो? कोई भी एक उपलब्धि आपके द्वारा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने लोगों को बरगलाने का काम किया है। हमारी जो ये यूथ है, हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।